नमस्कार। अब तक आपको खबर मिल गई होगी कि बाबा नित्यानंद ने एक द्वीप खरीद लिया है और उसे एक नेशन के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पर दर्ज करवाने की कोशिश में, एक अलग राष्ट्र। लेकिन इस राष्ट्र के बारे में कुछ खासियत आपको हम बताएंगे, उसकी सैर कराएंगे कि वो द्वीप कहाँ पर है, किस जगह पर है और क्यों बाबा ने वो द्वीप चुना। एक ख़ास भौगोलिक वजह है उस जगह को चुनने की। और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ फ्री होगा वहाँ पर, हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदी नहीं बोली जाएगी लेकिन संस्कृत बोली जाएगी, अंग्रेजी बोली जाएगी, तमिल बोली जाएगी। वहाँ पे एजुकेशन से लेके हेल्थ केयर तक सब फ्री होगा। ये पूरी सारी जानकारी आपको पहले देते हैं, पहले उसकी लोकेशन दिखाते हैं। देखिए ये जो आप जगह देख रहे हैं साउथ अमेरिका में इक्वाडोर है, यहाँ पर पास में ब्राज़ील है, सूरीनाम, वेनेजुएला, कोलंबिया, पोलबे, सारी चीज़ें। सबसे खास बात है ये लाइन, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये दुनिया भर को दो भागों में, दो हिस्सों में बांटती है। भूमध्य रेखा के नाम से आप इसे पढ़ते आए हैं। ये आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये इंडिया है और ऐसे अफ्रीका को क्रॉस करते हुए आप इक्वाडोर में पहुँचते हैं। और इस जगह पर यहाँ जो कुछ आप देख रहे हैं एक द्वीप समूह है, वो द्वीप समूह में से एक द्वीप इक्वाडोर से खरीदा है बाबा नित्यानंद ने। उसकी मैं और थोड़ी लोकेशन आपको क्लियर करता हूँ। इनमें से कोई द्वीप हो सकता है फर्नांडीना, इज़ाबेला, यहाँ सारी स्पेनिश आबादी रहती है, स्पेनिश भाषा बोली जाती है। और ये छोटे छोटे द्वीप हैं। कभी ज्वालामुखी हुआ करते थे यहाँ पर, कुछ सुप्त ज्वालामुखी अभी भी हैं, सैन क्रिस्टल, जेनेसोवा, मार्चिना, पेंटा, ये सारे आप जो देख रहे हैं इनमें से कोई एक द्वीप जो बाबा ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। मैं आपको थोड़ा सा इसका वीडियो दिखाता हूँ कि ये गैला पागोस जो द्वीप समूह है उसका एक वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे, एनिमेटेड वीडियो है। उससे आप अंदाज़ लगा सकेंगे कि वहाँ पर बेसिकली है क्या। बाकी जो जानकारियाँ हैं बाबा ने अपनी वेबसाइट में दर्ज की हैं। ये एनिमेटेड वीडियो है, सीधे उस द्वीप समूह पर जाएगा और उस द्वीप समूह को आप देखेंगे। ये इस तरह के आकार का है और ये जो नाम पड़ा है वो बेसिकली एक कछुए की प्रजाति है, उसके नाम पर इस द्वीप समूह का नाम पड़ा है। सारे स्पेनिश लोग वहाँ रहते आए हैं। और इक्वाडोर अगर किसी बाबा को वो बेच सकता है और वो क्या राष्ट्र में तब्दील हो सकता है, इस पे एक बहस जारी है। कहा जा रहा है कि यूएन से उसकी अनुमति मांगी है कि इसको अलग देश घोषित कर दिया जाए। ये वो द्वीप समूह है। अब आपको हम बाबा ने इस राष्ट्र का नाम रखा है कैलाशा और इसकी एक पूरी वेबसाइट है और उस पर आपको बताएंगे राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय जानवर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये कैलाशा के नाम से इसमें पूरी दिया है कि नेशन विदाउट बॉर्डर्स क्रिएटेड बाय हिंदूज फॉर अराउंड द वर्ल्ड हु लॉस्ट द राइट टू प्रैक्टिस हिंदुइज्म। जिन्हें भी हिंदुइज्म की प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है, दुनिया भर के लोग, खासतौर पे जो आदि शिव समुदाय से जुड़े हैं वो लोग और जो बाकी हिंदूज भी हैं वो सब यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के यहाँ आ सकते हैं। और इसके लिए मिशन भी लिखा है बाबा ने अपना कि दुनिया भर के हिंदुओं को जोड़कर एक हिंदू राष्ट्र बनाना। विजन अपना दिया है कि यहाँ पर ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। ढेर सारी चीज़ें उन्होंने दिया है कि बिना किसी भेदभाव के। इसमें बाबा ने क्या क्या होगा ये अपने देश में ये लिखा है कि टेम्पल बेस्ड इकोसिस्टम होगा, साइंस ऑफ थर्ड आई होगी, योगा, मेडिटेशन, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम होगा, यूनिवर्सल फ्री हेल्थ केयर होगा, फ्री एजुकेशन होगी और फ्री खाना भी फ्री मिलेगा। लेकिन लाइफ जो होगी वो टेम्पल बेस्ड लाइफ स्टाइल होगी। इसमें बाबा ने तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ और उनके बारे में दिया है कि नित्यानंद यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, एक ग्लोबल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। और इसमें आप अगर और नीचे जाएंगे तो इस नेशन के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी उस तरह से दी हुई है कि कैलाशा नेशन में क्या होगा। 100 मिलियन आदि सेवाइट्स होंगे, 2 बिलियन प्रैक्टिसिंग हिंदू होंगे। जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश, संस्कृत और तमिल बोली जाएगी, हिंदी नहीं होगी। रिलीजन सनातन हिंदू धर्म जो होगा, एथनिक ग्रुप, इन्होंने पूरी साइट पे जानकारी ये सारी दी है। और उसके अलावा वो बाबा का कहना है कि महाभारत में 56 देशों की चर्चा थी, 200 राज्यों की, 1700 प्रांतों की और 10,000 ट्रेडिशंस की, संप्रदायों की। आज केवल नेपाल, श्रीलंका, कश्मीर, गोमांतक यानी गोवा और अफ़गानिस्तान, यहाँ पे कुल 56 रह गए। लेकिन कैलाशा अब एक ऐसा स्थान होगा जो इन सबको एक करेगा। और इसके लिए बाबा ने ढेर सारी चीज़ें आगे अपनी जानकारी में दी हैं। नेशनल लैंग्वेज जो होगी वो प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, सेकेंडरी लैंग्वेज संस्कृत होगी और टेरिटरी लैंग्वेज तमिल होगी। हिंदी की कोई जगह नहीं होगी इसमें। बाबा ने जो नेशनल एनिमल रखा है वो भगवान शिव के जो वाहन थे नंदी को रखा है। और इसी तरह से नेशनल बर्ड
सरबम रखी गई है जो गोल्डन कलर, ये बेसिकली कहीं पे पाई नहीं जाती, लेकिन ये उन्होंने एक अपनी तरफ से कोई धार्मिक किसी ग्रंथ से लिया है इस बर्ड को। एक नेशनल फ्लैग बना है बाबा ने, ये नेशनल फ्लैग है, ऋषभ ध्वजा इसका नाम दिया गया है। इसमें नंदी बने हुए हैं और खुद बाबा का फोटो है तपस्या करते हुए, और पीछे भगवान की मूर्ति है। नेशनल फ्लावर कमल होगा, लोटस, नेशनल ट्री बरगद का पेड़ होगा। ये इस तरह की जानकारियाँ बाबा ने अपनी साइट में ढेर सारी दी हैं। प्रधानमंत्री होगा, कैबिनेट होगी और ढेर सारी और जानकारियों के लिए आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि बाबा इस सब व्यवस्था करेंगे, ये सब फ्री में कैसे अवेलेबल होगा। फ्री एजुकेशन, फ्री का खाना, फ्री का रहना, इतनी सारी हिंदू जनता के लिए, क्योंकि सिटीजनशिप के लिए उन्होंने पासपोर्ट आदि की जो बातें की हैं वो सारी डिटेल इस साइट पे हैं। और ऐसे में नित्यानंद बाबा की ये जो खबर आई है उससे विदेश मंत्रालय और जो गृह मंत्रालय है वो भौचक्का है कि कैसे बाबा ऐसे कर सकता है, जबकि भारत में रेप केस में एक वांछित है, गुजरात की पुलिस अलग से ढूंढ रही है। तो ऐसे में कोई अपडेट आता है तो आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।